पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ड्यूटी है आपके जीवन की सुरक्षा करना, आपकी संपत्ति की रक्षा करना, और आपका जो भी मानवाधिकार है उसको संरक्षण प्रदान करना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ड्यूटी है। फिर भी आप डरते हो पुलिस से, क्योंकि आपको कानून की जानकारी नहीं, आपको यही नहीं मालूम कि इसकी ड्यूटी क्या है पुलिस वाले की। वो आपसे बदतमीजी से बात ही नहीं कर सकता, वो आपके साथ मारपीट भी कर रहा है, आपको गाली गलौज भी कर रहा है, तो आपकी कमी है, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी रखना पड़ेगी। मैं आज आपको बता रहा हूं गिरफ्तारी पर आपके अधिकार। जब भी कोई व्यक्ति कोई एक्ट करता है या नहीं करता, कुछ लोग तो यही बोलते हैं सर हमने कुछ नहीं किया फिर भी पुलिस आ गई हमें अरेस्ट करने। कुल मिलाकर के पुलिस आपको अरेस्ट करने आ गई, चाहे आपने ऑफेंस किया या नहीं किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूं कि पुलिस आपको अरेस्ट करने आई है तो आपको ये जानने का अधिकार है उस पुलिस वाले से कि मैंने क्या ऑफेंस किया, मुझे बताइए, किस अपराध के लिए आप मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको बताएगा। अगर उसके पास वारंट है तो वारंट दिखाएगा, उसमें मेंशन है आपका नाम, पता और धारा वारा सब कुछ वो दिखाएगा आपको। अगर आपने ऐसा ऑफेंस किया है उसकी नज़र के अंदर, उसको लगता है कि भाई जो कंप्लेंट आई थी वो गंभीर अपराध की तरफ इंडिकेट कर रही थी इशारा, तो 41 सीआरपीसी में प्रोविजन है कि भाई अगर कोई गंभीर अपराध आपने किया है, किसी व्यक्ति ने किया है, तो उसको बिना अरेस्ट वारंट को भी गिरफ्तार कर सकती है। तो इसके लिए आप जान लीजिए कि भाई चलिए मान लो कि भाई पुलिस वालों को अरेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा उसकी गिरफ्तारी को। सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई रिनी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया आम आदमी को। उसने रिट लगाई, 5 लाख रुपए का स्टेट पर कंपनसेशन लगाया रिट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 5-5 लाख रुपए दो दोनों को, आपने गिरफ्तार कैसे कर लिया? आप जेन्युइन रीजन तो देना पड़ेगा अगर किसी को गिरफ्तार कर रहे हो तो आपको राइट समझना पड़ेंगे, आपको आपके कानूनी अधिकार समझना पड़ेंगे कि भाई पुलिस को राइट है अरेस्ट करने का। 41 सीआरपीसी में भी दे रखा है कि बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन भाई उनको चीज़ें तो लाना पड़ेगी पटल पर। उनको ऐसी एविडेंस मिलना चाहिए कि आपने क्राइम किया, आपने एक्ट किया, तथ्य ऐसे आना चाहिए, उनकी फाइंडिंग ऐसी आना चाहिए जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया मामले को, तब जाकर के वो आपको अरेस्ट करेगी। चलिए, अरेस्ट मेमो मौके पे बनाया जाएगा। 41 सीआरपीसी का सब सेक्शन बी पढ़ें आप, तो उसके अंदर मौके पे जहाँ से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, अरेस्ट मेमो क्या होता है? एक पेपर होता है, उसके अंदर लिखा जाता है इस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार कर रहे हैं उसका नाम, पता, और जो व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा है उसका पूरा पद क्या है, उसकी रैंक क्या है, उसका नाम क्या है पुलिस वाले का, उसका भी उसमें मेंशन होता है, प्लेस, टाइम, डेट, उसके खुद के साइन होते हैं जो मुलजिम होता है। ये पेपर होता है, इस पेपर के अंदर सारी चीज़ें लिखी जाती हैं उस वक्त जहाँ पे गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन आमतौर पर ये थाने पर बैठ के बनाया जाता है, लेकिन लीगल प्रोविजन ये है कि वहीं पर बनाना है जहाँ से गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर ये बाद में अक्यूज को फेवर करती है चीज़, अगर वो वहाँ पे नहीं बना करके थाने पे बनाते हैं तो यहाँ पे आपको ये कहने का भी अधिकार है कि सर अगर आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हो तो अरेस्ट मेमो यहीं पे बना लो जहाँ पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। तीसरी सिचुएशन, पुलिस की ड्यूटी है कि आपको बताए कि जो ऑफेंस है वो क्या है, बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ऑफेंस के बारे में आपको बताना ज़रूरी है पुलिस के द्वारा। ये जब वो करते हैं ना, आपको अरेस्ट करते हैं तो उसमें मेंशन करते हैं कि भाई हमने इसको बता दिया था, इसके राइट्स क्या हैं, वो मैंडेटरी है। पुलिस नहीं बताती तो आप खुद पूछ सकते हैं। इसके अलावा 41 सीआरपीसी का सब सेक्शन डी में है वकील से मिलने का आपका राइट। आपसे पुलिस पूछताछ कर रही है तो पूछताछ के दौरान आप डिमांड कर सकते हैं अपने वकील से बात करने की। फिल्मों में देखा होगा आपने कि कुछ लोग, पुलिस वाले किसी हाई प्रोफाइल आदमी से पूछताछ कर रहे होते हैं, वो बोलता है कि मेरे वकील को बुलाओ, मेरा वकील जवाब देगा। मैं पहले अपने वकील से बात करूंगा, उसके बाद आपके सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि वो 41 सीआरपीसी का सेक्शन डी है, उसके तहत आपको अधिकार है अपने वकील से मिलकर जवाब देने का। अब बात आती है कि भाई जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया ना, उसके परिवार को सूचना देने की बात आती है। तो सूचना आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपके परिवार के किस सदस्य को सूचित किया जाए। आप जिसको चाहें उसका नाम बता दें। 12 घंटे के अंदर अंदर, आपकी गिरफ्तारी से 12 घंटे के अंदर अंदर आपके परिवार को सूचना देना प्रोविज़न है, मैंडेटरी। 41 सीआरपीसी का सेक्शन बी आप रीड करेंगे, उसके अंदर मिलेगा आपको 3rd पॉइंट में। ये राइट भी आपको पता होना चाहिए। आपने मेंबर को, अपनी फैमिली मेंबर को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को आप सूचना दिलवा सकते हैं अपनी गिरफ्तारी के बारे में, फिर वो लोग आकर के एक्टिव हों। इसके अलावा हम बात करेंगे भाई 57 सीआरपीसी में ये प्रोविज़न है भाई आपको 24 घंटे के अंदर पेश करना ही करना है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष, जो कि आपका उस संबंधित थाने का जो न्यायालय लगता है उसके अंदर पेश करना मैंडेटरी है। अगर छुट्टी है तो घर पे पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के। अगर वहाँ पे मजिस्ट्रेट वो नहीं है तो दूसरा मजिस्ट्रेट होगा, मतलब पेश तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो साहब, कुछ भी चल रहा हो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास तो पेश करना है। उसके बाद चाहे वो पीसी रिमांड ले ले, 167 सीआरपीसी में पीसी रिमांड की प्रोसीजर है। तो ये भी आप जान लीजिए कि भाई आपको 24 घंटे से अधिक नहीं रख सकती पुलिस। अगर रख रही है तो फिर आप क्या करेंगे, ये भी आपका अधिकार है जानने का।
एसपी के पास जाएंगे तुरंत, एसपी को शिकायत देंगे, सर इतने बजे से बच्चे को उठा रखा है, ये इतने बजे से मेरे भाई को उठा रखा है, ये इतने बजे से मेरे पिताजी को उठा रखा है, ये इतने बजे से मेरे रिश्तेदार को उठा रखा है, पुलिस ने बिठा रखा है, 24 घंटे से अधिक समय हो गया है, कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया है, कंप्लेंट करेंगे एसपी के पास जाकर के, 5 आदमी 10 आदमी जाओगे तो फिर वहाँ पे मीडिया में आ जाएगी और आपको वो भी चीज़ मिल जाएगी। अगर पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही, आपको एसपी भी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो 10 आदमी जाए ज्ञापन लेकर के डायरेक्ट एसपी के पास एप्लीकेशन लेकर के, और वहाँ पे थोड़ा सा आप नारे करेंगे तो फिर वहाँ पे मौके पे पुलिस पे वो भी आए थे न्यूज़ वाले, ऑटोमेटिक आपका हाईलाइट हो जाता मामला, और ऑफेंस झूठा है तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं है तो गिरफ्तारी शो करना पड़ेगी, कोर्ट के अंदर पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। अगर आपको राइट्स पता होंगी ना तो आप सब कुछ कर सकते हो। अब बात आती है कि भाई पुलिस बल प्रयोग कर सकती है क्या? देखो 46 सीआरपीसी में है मेंशन कि पुलिस बल का प्रयोग परिणुत करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको पकड़ने के लिए करेगी, और वो जब तक करेगी जब तक वो ये ना कह दे कि भाई हाँ मेरे को मैंने अपने आप को आपको समर्पण में दे दिया, अब मैं आपके ही अंडर में हूँ। कुल मिलाकर के 49 सीआरपीसी में ये है कि बल का प्रयोग नहीं करेगी वो। कब? जब आपने कह दिया कि सर मैं आपको कस्टडी भी देता हूँ अपने आप को, देन आपके ऊपर बल प्रयोग नहीं करेगी। 53 सीआरपीसी में प्रोविजन है, 53 सीआरपीसी अगर आप रीड करेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पर कि पुलिस ऐसे व्यक्ति का जिसको गिरफ्तार किया है उसका मेडिकल कराएगी, तथ्य सामने आए इस वजह से कराएगी। भाई कुछ जब उसने कुछ एक्ट किया है, एग्जाम्पल के तौर पर उसने रेप किया है, रेप, तो ऐसी स्थिति में उसका मेडिकल होगा 53A के तहत, पोटेंसी टेस्ट भी होगा उसका मर्दानगी का। अगर उसने मारपीट की है तो 53 में होगा उसका, क्योंकि मारपीट की है तो हो सकता है उसके भी कुछ निशानात हो जिससे ये चीज़ें तथ्य सामने आया कि भाई कुछ तो हुआ था, इसके शरीर पर निशान भी हैं, तो इसलिए वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कि भाई झगड़ा हुआ था, इसके चोट है कहीं ना कहीं, इसलिए 53 के अंदर कराती है। चलिए कि भाई आपके चोटें नहीं हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार पुलिस मुझे मारेगी, तो देखो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट के समक्ष पेश करने का प्रोविज़न है। मैंने बताया 57 सीआरपीसी में, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते ही आप बोल सकते हो मजिस्ट्रेट से कि सर श्रीमान मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, या मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है, गर्दन में, नेक में, पेट में, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम बोल दें आप। 54 में आपको राइट है ये कि आपका मेडिकल कराया जाएगा। 54 सीआरपीसी आपके लिए है, आपका मेडिकल पुलिस ने नहीं कराया है तो मैक्सिमम 99% पुलिस करा के लेके जाती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका मेडिकल नहीं कराया है तो आप करवा सकते हैं मजिस्ट्रेट से बोल करके, तुरंत आपका मेडिकल होगा, उसके बाद फिर वो आपको जेसी करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति पुलिस वाला जिसको गिरफ्तार करने जा रहा है वो महिला है, तो महिला को तो आप महिला ही पुलिस ऑफिसर या पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार करेगी, ये प्रोविज़न है क्लियर कट। इसके अलावा अगर सूर्य अस्त हो चुका है तो सूर्य उदय होने से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती। कब कर सकती है? परमिशन लेना पड़ेगी। सूर्य अस्त हो गया तो उसके बाद सूर्य उदय से पहले अगर गिरफ्तारी करनी है मध्य रात्रि के बीच में पुलिस वालों को किसी महिला की, तो फिर लोकल जो मजिस्ट्रेट है, नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हमें इस महिला को गिरफ्तार करना इसलिए ज़रूरी है। वो जेन्युइन रीज़न दे करके जो भी देना है उनको रीज़न, वो उसको फिर अरेस्ट कर सकते हैं जाकर के, लेकिन फिर भी महिला ही जाएगी उसको अरेस्ट करने के लिए, कांस्टेबल महिला या महिला ऑफिसर जो भी है। अगर बच्चा है, नाबालिग है, जिसकी एज 18 वर्ष से कम है, उसके साथ आपको फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपको उसको बिल्कुल प्यार से ट्रीट करना है, क्योंकि वो नाबालिग है। उसके साथ आप ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है। DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ आर के जजमेंट के अंदर आप रीड करेंगे तो वो जजमेंट आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगा। आपको पसंद आया वीडियो? देखो अगर कानून की जानकारी आपको होगी ना तो आप हर चीज़ के लिए लड़ सकते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि आपको एनर्जी फील होगी जब आपके पास कानून की जानकारी होगी ना, आपको इतना एनर्जेटिक फील करोगे और आप हर सवाल का जवाब दे सकते हो उस समय। लेकिन आपको जानकारी नहीं है ना तो फिर आप ये नहीं कह सकते भी कानून अंधा है। कानून कभी अंधा नहीं है, आपको जानकारी नहीं है इसलिए आपकी नहीं अंधा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करके दूसरों लोगों तक ज़रूर पहुँचाना है, और मेरे से अगर आप ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें।